ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप सभी के तरह बैठे हुए इसमें बात बात करें। सादर नमन। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें कई सारे सवाल माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछी, उसी का उत्तर यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती को दे रहे हैं। तो आज की ये जो विधि है वो दूसरी विधि है। ये पहली विधि से लगभग मिलती जुलती विधि है। तो आइए हम इस विधि को समझते हैं और फिर हम उस ध्यान की गहराई को प्रयोग करें। जब श्वास नीचे से ऊपर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा होती है। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये दो मोड़ जो है उसका हम लोग दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। तो थोड़े फर्क के साथ ये विधि देखें तो वही है। अब अंतराल पर न होकर मोड़ बने, बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, वे समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समानांतर रेखाओं की तरह है, मगर वे ऐसा नहीं। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास। इसलिए पहले समझ लें कि श्वास और प्रश्वास के अंतर एक वर्तुल है और समानांतर रेखाएं नहीं है। कि समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिली। दूसरी है कि आने वाली और जाने वाली श्वास जो नहीं, वे एक हैं। वही श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य नहीं। ये कहीं जरूर होती है, कोई बिंदु का या आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास बन जाती है। लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि शिव कहते हैं कि श्वास नीचे से ऊपर तक है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा होती है। बहुत सरल है, लेकिन शिव कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त करते हैं और आत्मा को। इन मोड़ क्यों? अगर तुम कार चलाने जाते हो तो तुम्हें गियर बदलना, हम गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे से तीसरे गियर में। लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से ऊपर जाना पड़ता है। ये न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है तो उसको वह न्यूट्रल गियर में जाती है, नहीं तो वह नहीं घूम सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र से तुम न शरीर हो न मन हो, न शारीरिक हो न मानसिक हो। क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो। इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की जरूरत है, जो न कि शरीर और मन। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध सरल, अशरीरी और मन से बने। यही कारण है कि महाबिंदु पर, मोड़ पर इतना जोर है। मनुष्य एक यंत्र है, बड़ा और बहुत जटिल यंत्र। तुम्हारे शरीर और मन में अनेक गियर है। तुम्हें उस महान यंत्र रचना का बोध नहीं, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो। और अच्छा है कि तुम उसको बोध नहीं, अन्यथा तुम पागल हो। शरीर ऐसा विशाल यंत्र है, वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमें शरीर के समानांतर एक कारखाना निर्मित करना पड़े तो उसे 4 वर्ग मील जमीन की जरूरत होगी और उसे 100 इतना भारी होगा, उसे 100 वर्ग मील भूमि पर प्राप्त होगी। शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशाल सब। उसमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवित है। तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में हो। तुम्हारे भीतर तरह 7 करोड़ नागरिक बसते हैं और 7 नगर बहुत शांति और व्यवस्था से चल रहा है। प्रति क्षण यंत्र रचना काम कर रही है और बहुत जटिल है। कई स्तरों पर इन विधियों का तुम्हारे शरीर और मन की एक यंत्र रचना के साथ वास्ता होगा। लेकिन याद रखें, इस सदा ही और उन बिंदुओं पर जोर रहेगा जहां तुम अचानक यंत्र रचना के अंग नहीं रह जाते हो। जब एकाएक तुम यंत्र रचना के अंग नहीं रहते तो ये वही क्षण है जब तुम गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए, रात जब तुम नींद में उतरते हो तो तुम्हें गियर बदलना पड़ता है। कारण यह है कि दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग की यंत्र रचना की जरूरत होती है। तब मन का भी एक दूसरा भाग काम करता है। और जब तुम नींद में उतरते हो
तो भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्य भाग सक्रिय हो जाता है। वो क्षण, वहाँ एक अंतराल, एक मोड़ आता है, एक गियर बदला। फिर सुबह जब तुम जागते हो तो गियर बदलता है। लेकिन तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई कुछ कह देता है और तुम भूल जाते हो। तब तुम मिनट के गियर में चले गए। यही कारण है कि जब सब कुछ बदलता है, तो क्रोध में हुए श्वास की क्रिया बदल जाएगी या अस्त-व्यस्त हो जाएगी। तुम्हारी श्वास क्रिया में कंपन आ जाएगा। इस चीज़ की घूर-घूर कर रहना चाहिए ताकि ये घुटन जाए। तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाएगी, तुम्हारे खून की लय दूसरी होगी शरीर में और ही तरह की रस द्रव्य सक्रिय होगा। पूरी ग्रंथि व्यवस्था ही बदल जाएगी। क्रोध में एक दूसरे के ही आदमी हो जाते हो। एक कार खड़ी है, तुम उसे स्टार्ट करो। उसे किसी गियर में न डालकर न्यूट्रल गियर में छोड़ दो। कार हिलेगी, काँपेगी, लेकिन चलेगी। वो गर्म हो जाएगी। उसी तरह क्रोध में नहीं कुछ कर पाने के कारण तुम गर्म हो जाते हो। यंत्र रचना तो कुछ करने के लिए सक्रिय है और तुम इसे कुछ करने नहीं देते, तो उसको गर्म हो जाना स्वाभाविक है। तुम एक यंत्र रचना हो, लेकिन ये मात्र यंत्र रचना नहीं हो, उससे कुछ अधिक हो। उस अधिक को खोजना है। जब तुम गियर बदलते हो, तो भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब तुम गियर बदलते हो, तो एक मोड़ आता है। शिव कहते हैं, तो श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों को द्वारा रोक। मोड़ पर सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन यह मोड़ बहुत सूक्ष्म है और उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारे निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है। हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस फूल को देखो, इस फूल को जो मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। एक क्षण को तुम उसे देखोगे और फिर किसी और चीज के में संबंध सोचने लगोगे। ये सोचना फूल के विषय में हो सकता है, लेकिन फूल नहीं हो सकता। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि देखो ये कितना सुंदर है, लेकिन तुम तो फूल से दूर हट गए। अब फूल तुम्हारे निरीक्षण क्षेत्र में नहीं रहा। क्षेत्र बदल गया। तुम कहोगे ये लाल है, नीला है, लेकिन तुम उस फूल से दूर चले गए। निरीक्षण का अर्थ होता है इस शब्द का शाब्दिकता के साथ, भीतर की बर्दाहट के साथ न रहकर मात्र फूल के साथ रहना। अगर तुम फूल के साथ ऐसे 3 मिनट रह जाओ, जिससे मन कोई गति न करे, तो सीरियस घट जाता है। तुम उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन हम निरीक्षण बिल्कुल नहीं है। हम सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है। हम किसी भी चीज़ को अपना अवधान नहीं दे पाते। हम तो यहाँ-वहाँ उछलते रहते हैं। वो हमारी वंशगत विरासत है, बंदर वंश की विरासत। बंदर के मन ही मनुष्य का मन विकसित होता है। बंदर साथ नहीं बैठ सकता है, इसलिए बुद्ध बिना हालत जलन के बैठने पर मात्र बैठने पे इतना जोर देते हैं, क्योंकि तब बंदर बनकर अपनी राह चलना बंद हो जाता है। जापान में एक खास तरह का ध्यान किया जाता है, जिसे वे झेन कहते हैं। झेन शब्द का जापानी में अर्थ होता है मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी हलचल नहीं करना, मूर्ति की तरह परसों बैठे रहना। मृत्यु अचल, लेकिन मूर्ति की तरह परसों बैठने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को असल मन से देख सको, तो तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे, अंतर के पार हो जाओगे। लेकिन वे मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? वे महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वो भीतर आ रही थी, तुम्हारे साथ थी। जब वो बाहर जाएगी, तो तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव बिंदु पर न वो तुम्हारे साथ है, न तुम उसके साथ। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम उसके भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया है, जीवन है, तो तुम मृत हो। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है, तो उस क्षण तुम अमन हो। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो, तो मन अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो, तो तुम्हारा मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि पृथक हो जाते हैं। केवल चलती हुई श्वास मन के शरीर से जुड़ी जाती है। अचल श्वास अलग हो जाती है और जब तुम न्यूट्रल गियर में होते हो, कार चालू है, ऊर्जा भाग रही है। कार शोर मचा रही है, वो आगे जाने को तैयार है, लेकिन इन गियर में है ही नहीं। इसलिए कार का शरीर और कार का यंत्र रचना दोनों अलग-अलग है। कार 2 हिस्सों में बटी है और चलने को तैयार है, लेकिन गति का यंत्र उससे अलग है। वही बात तब होती है जब श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे नहीं जुड़े हो और उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ? यह होना क्या है? उस समय तुम जान सकते हो कि सर्वरूपी घर के भीतर कौन है? इस घर का स्वामी कौन है? मैं मात्र घर हूँ या यहाँ कोई स्वामी नहीं है? मैं मात्र यंत्र रचना हूँ या उससे भी परे कुछ है? और शिव कहते हैं उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो। ये कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो जाओ। हरि ओम तत्सत। तो मित्रों, आइए हम
अब ध्यान विधि में बैठेंगे और एक आराम से अपना आसन चुन लें। वो आसन जो है सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है। अगर गाड़ी चला रहे हो या मशीन पे काम कर रहे हो तो इस ध्यान को नहीं करेंगे। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और आती हुई सांस को देखें। सांसें जो है अब बाहर जाने के लिए मुड़ रही है, उसको देखें। जो सांस आई है अब बाहर मुड़ रही है जाने के लिए, फिर बाहर से अंदर जाने के लिए श्वास मुड़ रही है, उसको देखें। इस पर तुम के प्रति साक्षी बने। यही हमारा जीवन का चक्र, जीवन और मृत्यु का चक्र है। इस सांसें जो अंदर आ रही हैं तो बाहर जा रही हैं, इस दोनों के बीच में एक न्यूट्रल गियर है। जैसे कार में गियर होती है, जब एक गियर से दूसरे गियर में जाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, वो मुड़ते हुए सांसों को देखें। सांसें गई और फिर सांसें पानी शुरू, जब मुड़ रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से अनुभव करें, फील करें। इस तरह से एक वर्तुल बन गया, एक चक्र बन गया और हमारे जीवन चक्र का निर्माण, सृजन का विध्वंस, सृजन और विध्वंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने गाली दिया, मन में तरंगे उठी, प्रतिक्रिया देने का मन हुआ, उसकी तरंगे उठी। इन दोनों मोड़ को देखें। किसी ने अपमानित किया, मन में तरंगे उठी, प्रतिक्रिया देने का मन हुआ, उसके लिए भी तरंगे उठी। उसको देखें, उसके प्रति साक्षी हो। किसी ने प्रशंसा किया, मन में एक तरंगे उठी, उसके प्रति साक्षी हुई। प्रतिक्रिया देने का मन हुआ, उसको देखें, उसके प्रति साक्षी हुई। इस तरह से मन में जो भी भावें उठ रही हैं, गिर रही हैं, इस पर तुमको देखें, उसके प्रति साक्षी हुई। बर्तन को देखें, सांस से आ रही है। एक दीवार सांस लें तो हाथ ऊपर रख लें, और इस अनमोल क्षणों में आपने मुझे सहभागी बनाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।